एक ऐसा खूंखार आतंकवादी जो कि दुनिया को हिला दिया था। जब से अमेरिका जैसे बिल्डिंगों पर यानी वर्ल्ड ट्रेड जैसे टावर पे हमला किया था, जो कि उस बिल्डिंग में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। उस बिल्डिंग में अलग अलग देशों से लोग रह रहे थे। बताया जाता था कि 70 से अधिक देशों के लोग उस बिल्डिंग में रह रहे थे। उस बिल्डिंग के अंदर जो कि 3000 से अधिक लोग मारे गए उस समय, यानी कि 100 लोगों से अधिक लोगों का लाशों का कोई अता ही पता ही नहीं चला। आखिरकार वो ब्लास्ट इतना भयानक था कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे एक ऐसा खूंखार आतंकवादी का हाथ था, जो कि बैठे बैठे जहाँ चाहता था वहाँ ब्लास्ट करा देता था। एक ऐसा अपराधी और आतंकवादी का नाम जिसका ओसामा बिन लादेन, जो कि सऊदी अरब का रहने वाला है, वो जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग थी, वर्ल्ड में नामी था, और उस बिल्डिंग में जो कि ब्लास्ट कराया था। और जो कि यहाँ तक कहा जाता कि 2 एयरप्लेनों को जो कि हाईजैक कर लिया था। उस समय जो कि वहाँ से ब्लास्ट कराने के बाद जो कि दूसरे देश को छोड़ के चला गया था ओसामा बिन लादेन, उसे पकड़ने के लिए जो कि अमेरिका ने जो कि बहुत प्रयास कर रहा था, प्रयास में लागू किया, उसके ऊपर जो कि करोड़ों का इनाम घोषित किया, लेकिन पकड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। आखिर वो पकड़ा कैसे? अमेरिका के खुफिया एजेंसी यानी CIA को पाकिस्तान में एक बंगले का पता लगता है। CIA को जब बंगले का पता लगता है जहाँ कई चीज़ें जो कि काफ़ी अलग लग रही थी, खिड़कियाँ तो थी लेकिन हमेशा बंद रहती थी। उस बंगले की खिड़कियाँ थी लेकिन हमेशा चारों तरफ से वो खिड़कियाँ बंद रहती थी। ऊंची दीवार चारों तरफ से जो कि उतनी ऊंची दीवार थी जैसे जेलों का दीवार होता है, उसी तरह सेम उस बंगले की दीवार थी। ऐसे घेरे हुए थी जैसा जेल में भी ऐसा घेरा नहीं होता है। लेकिन शक की असल वजह ये थी कि ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे जो कि उस बंगले के अंदर कपड़ों का फैलाया जाता था, कपड़ों सुखाया जाता था, वो भी कपड़ा जो कि बच्चों का था। आखिरकार ये शक का एक वजह ये बनाती है कि उस घर के अंदर कुछ न कुछ लोग जरूर रह रहे हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से। आखिर वो व्यक्ति कौन था? इंटेलिजेंस व्यक्ति ने उस घर के ऊपर जो कि अपना नज़र रखना शुरू कर देता है। वहीं से उस घर के ऊपर चारों तरफ निगरानियाँ करना शुरू कर देता है। आखिर उस व्यक्ति ने पता लगाने के चक्कर में जो कि आखिर इस घर में आखिर वो कौन रहता है। आज के अलकायदा के सरगना यानी ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा साजिश को अंजाम दिया था। इस दिन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो कि हमला किया गया था, जो कि जिसमें 3000 से अधिक लोग उस बिल्डिंग के टावर के अंदर जो कि मारे गए थे। ब्लास्ट इतना भयानक था कि सैकड़ों लाशों का कुछ अता पता तक नहीं चला। लग सका इसके बाद से ही पूरा अमेरिका ही नहीं लेकिन पूरा अमेरिका खोज में उस ओसामा बिन लादेन को खोज में जो कि लग गया। अलकायदा चीफ थोड़े बहुत नहीं बल्कि 2.5 करोड़ का इनाम जो कि रखा गया उसके ऊपर ढूंढने की आगे, जो भी ढूंढता है उसे 2.5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। लेकिन लादेन को पकड़ना अमेरिका सरकार के लिए अपने लोगों का मौत का बदला ही नहीं बल्कि अपनी नाक का भी सवाल था कि अमेरिका जैसा देश अगर नहीं पकड़ता है तो उसके लिए नाक कटाना भारी पड़ सकता है। लेकिन दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी में भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था ओसामा बिन लादेन। एक ऐसा आतंकवादी था जिसका पकड़ना एक अमेरिका सरकार के लिए चुनौती बन चुका था। वो साल 2001 से लगातार जो कि बचता रहा, यहाँ तक कि इस बीच उसने एक नहीं बल्कि कई शादियाँ भी कर ली थी। अमेरिका इंटेलिजेंस को ये भी पता था कि लादेन पाकिस्तान में कहीं है। इस तरह से जो कि पाकिस्तान में उसे पता चल गया था कि अमेरिका के व्यक्ति को, एक इंटेलिजेंस व्यक्ति को पता चल गया था कि शायद वो पाकिस्तान में अपना खुफिया एजेंसी यानी घर बना कर रह रहा है। वहीं पे जो कि कई बार उसे पकड़ने की कोशिश भी हुई लेकिन हर बार जो कि बचता जा रहा था, लेकिन निकलता जाता था। इसी बात को CIA की एक बड़ी सूचना मिलती है। खुद पाकिस्तान की एक ही
खबरी ने बताता है, इंटेलिजेंस व्यक्ति को यानी पाकिस्तान के व्यक्ति ने बताता है अमेरिका को इंटेलिजेंस व्यक्ति को, उसने पेशावर के बाज़ार में एक शख्स को देखा जिसका हुलिया लादेन के भरोसेमंद यानी बॉडीगार्ड से मिलता जुलता था। जिसको उसका बॉडीगार्ड था उससे जो कि सेम उसी के मुखड़ा के जैसा, लादेन का बॉडीगार्ड के जैसा वो मुखड़ा मिलता था। उसे देखा, उस व्यक्ति को देखते हुए इंटेलिजेंस व्यक्ति को बताया और बताने के बाद वहीं से अमेरिका तुरंत एक्शन में आ जाता है। एक्शन में आने के बाद आनंद फानन में बहुत से लोग कथित बॉडीगार्ड के पीछे लगा दिया। अमेरिका बहुत से बॉडीगार्ड को अपने पीछे लगा दिया जाता है। जिस घर के भीतर जाकर वो गायब हुआ था, वो जो बॉडीगार्ड था एबा टॉब जो कि शहर में वो था, घर वहाँ बने बाकी मकानों से ज़्यादा बड़ा और जो कि आलीशान था। लेकिन एक बात काफ़ी अलग थी, उस घर की एक बात काफ़ी अलग थी, वहाँ कुछ भी खुला हुआ नहीं था। जो कि घर की खिड़कियाँ चारों तरफ से जो कि हमेशा बंद रहती थी। उसके अंदर जो कि मोटे मोटे पर्दे लगा हुआ था, वो पर्दा भी कलर के कुछ ही अलग ही रहता था। लगभग 18 फीट ऊंचे कांटेदार दीवार मकान के घेरे हुए थे। यहाँ भी वो जगह जहाँ लादेन अपनी 4 पत्नियों के साथ यानी 8 बच्चों के साथ 4 पोते पोतियों के साथ जो ही रहता था। इस बात को लेकर के जैसे ही पता चलती है अमेरिका के खुफिया एजेंसी को, अमेरिका ने तुरंत इस पर एक्शन लेना चालू कर देता है। एक्शन लेने के बाद यानी कि उस पर अपने इंटेलिजेंस व्यक्ति को यानी उस पर 24 घंटा नज़र रखने के लिए भेजता है अमेरिका और धीरे धीरे पता चल जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक कहानी, एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा आतंकवादी जिसने 3000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या कैसे किया, आज कैसे पकड़ा गया, आखिर उसी व्यक्ति के बारे में आज बात होगी। आस पास के हर घर में जो टेलीफोन लाइन था, जिस घर में जो ओसामा बिन लादेन रहता था, इंटरनेट था, लेकिन इस मकान में कुछ भी नहीं था। घर जितना आलीशान था, बाहर से दिखना था उससे साफ था कि रहने वाला कोई अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन ये किसी वजह से रुकी हुई है। घर की खिड़कियां तो हमेशा बंद रहती थी, उन पर मोटा गहरा रंग का पर्दा भी पड़ा हुआ था। अंदर से जो खिड़कियों के अंदर से पर्दा इतना मोटा गहरा पड़ा हुआ था जो कि अंदर बाहर से देखने में कुछ ऐसा नहीं लगता था कि शायद कुछ लोग रह रहे हैं। लेकिन गुपचुप तरीके से कुछ लोग उस बिल्डिंग में अंदर रह रहे थे। 24 घंटे होने लगती है उस बिल्डिंग की निगरानी, आखिर उसमें घर में कौन रहता है। इस बिल्डिंग में इंटेलिजेंस व्यक्ति उस पर 24 घंटा निगरानी रखने के लिए उस पर नज़र रखी जाती है। और एजेंसी ने घर के आसपास ही एक सेफ हाउस लिया। इंटेलिजेंस व्यक्ति को उस हाउस के बगल में एक घर लेता है। घर में जो कि 24 घंटा उस घर से निगरानी, उस घर की जो कि ओसामा बिन लादेन उस घर में रह रहा था, उस घर की जो कि निगरानी 24 घंटा होने लगती है। इसी दौरान एक बेहद अजीब बात दिखती है। बात ये थी कि बाकी घर वालों अपना रोज का यानी कचरा जो कि डस्टबिन फेंका करते थे, लेकिन उस घर से ना तो डस्टबिन फेंके जाते थे ना ही कचरा डालते थे। जबकि उस घर के रहने वाले कभी कचरा पब्लिक में नहीं डालते थे, जो कि आम लोगों की तरह उस घर के व्यक्ति जो कि कचरा नहीं डालते थे, बल्कि उस कचरे को उसी घर में ही, घर के बाहर जो कि आंगन की तरह जैसे होता है, चारों तरफ होता है, उसी में जो कि जला देते थे। एक्स्ट्रा कपड़ा भी सूखा करते थे उस घर के अंदर। CIA ने तभी एक और चीज़ जो कि गौर किया है, CIA ने एक और जो कि चीज़ों को ध्यान से गौर करता है। घर में बॉडीगार्ड रहता था। जिस घर में वो ओसामा बिन लादेन रहता था, उस घर में यानी कि बॉडीगार्ड भी रहता था, लेकिन वो भी गुपचुप तरीके से, बहुत चालाकी तरीके से रहता था। लेकिन वहाँ के आंगन में महिलाओं और छोटे बच्चों को ढेर के ढेर कपड़े सूखा करते थे। यहाँ तक कि कई बार देर रात बच्चों के रोने की भी आवाज़ आती थी। CIA के तत्कालीन डायरेक्टर लियोन पेनेटा यानी कि बाद में एक सत्य जताया कि बच्चों को शायद दिन भर अफीम जैसे किसी तरह का नशा दिया जाता है कि शायद वो चुप रहे, यानी कि नशे में वो जो कि सोए रहे। इस तरह का जो कि
पे शक जताया जाता था, लेकिन अगर ताकि अड़ोसी पड़ोसी या किसी को भी शक ना हो, माना जाता है कि लादेन को पकड़वाने के लिए सबसे बड़ी साजिश और जो कि चंगुल रचा जा रहा है। इस तरह का कोई व्यक्ति को शक ना हो कि शायद इस घर में कोई रह रहा है, चाहे इसके शक में पकड़ाने के लिए जो कि उथू हो। सूखते हुए कपड़ों को इसमें 2 पुरुषों के अलावा कई महिलाओं और बहुत से बच्चों का कपड़ा जो कि जोड़ियों का सूखती बॉडीगार्ड के पीछा करने पे पता लगा कि वो लगातार जो कि डायपर के पैक लाया करता था। बॉडीगार्ड था यानी कि डायपर का पैक लाया करता था। नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट पीटर वर्जन ने अपनी किताब द राइट एट फॉल ओसामा बिन लादेन ने इस बात का जिक्र किया। लादेन का मकान सारे घरों से अलग था। सांकेतिक फोटो जल्द ही इस मकान में कुछ वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति पहुंचते हैं। बच्चों की वैक्सीन के बहाने जो कि लोग गए थे, चूँकि दरवाज़ा न खोलना है उसके लिए बहुत ही नामुमकिन था। पैदा ऐसा जो कि शक ना हो कि दरवाज़ा खोला जाए, जो कि बॉडीगार्ड जो कि बेहतरीन तरीके से लगाया गया था उस दरवाज़ा खोलने में, जो कि हर तरह से निगरानी की जाती थी ताकि घर में कोई दूसरा व्यक्ति ना घुसे। लिहाजा बहुत यकीन के साथ वहाँ के बॉडीगार्ड लोगों को जो कि अटेंड किया गया। वैक्सीन के आड़ में जो कि लोगों को वहाँ डीएनए सैंपल के लिए गए। इससे पक्का हो गया कि घर में लादेन समेत उसकी पत्नी या बच्चों पोते पोतनियों के साथ जो कि इस घर में रह रहा है। डीएनए ने साफ कर दिया था कि डीएनए सैंपल से जो कि बिल्कुल मैच कर गया था कि ये लादेन इस घर में अपने पत्नी और बच्चियों के साथ जो कि इस घर में रह रहा था। सीधा साधा बात हो गया था। इस तरह से पता चल गया पत्नी या बच्चों की जरूर छिपे हुए हैं। इसके बाद अमेरिका ने बेहद गोपनीय तरीके से अपना सर्च ऑपरेशन तैयार कर दिया। लादेन की मौत को अंजाम उसी समय जो कि उस घर के आजू बाजू जितने भी घर थे उसको पूरी तरह से अमेरिका ने खाली करा देता है। इस बात को पता न चल पाए कि ओसामा बिन लादेन को इस बात को पता नहीं चलना था कि शायद हमारी वजह बन रही है मौत का जो कि समय आ रहा है। ये बात बिल्कुल अमेरिका ने नहीं बताया। चारों तरफ से उस घर को यानी अगल बगल जितने भी लोग रहते उस घर को खाली करा दिया। सर्च ऑपरेशन अपना जो कि चालू करा दिया। वैसी लॉन्ड्री की वजह से शक जैसे बातें अमेरिका जो कि नैरेटिव देश कुछ और बातें भी थी उस समय चारों तरफ से उसके जो कि आईएसआई जैसे खुद लादेन को पनाह दी थी। लेकिन बाद में अमेरिका से पैसे खाकर उसने ही आतंकी के वहाँ होने की खबर दी। उसने उस घर में अपनी सारी सुरक्षा चुपके से यानी कि हटा दी और आसपास के इलाके को भी खाली करा दिया ताकि ऑपरेशन के दौरान अफरा तफरी का माहौल ना मचे। बाद में जो हुआ वो पूरी दुनिया जो कि जानती रह गई। 2 मई 2011 को ओसामा बिन के साथ जो कि अमेरिका ने अपनी तबाही का बदला ले लिया। तो दोस्तों एक ऐसा आतंकवादी जो कि दुनिया को पनाह दे चुका था, जो कि 3000 से अधिक व्यक्तियों की जो कि जान ले चुका था। आखिर वो इंसान कैसा था जो कि हर जगह अपनी भेष बदल के अलग अलग देशों में जो कि ठिकाना बना लिया था। अमेरिका जैसे देशों पर हमला कर दिया था। एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो कि कई हजार लोगों की जो कि जान चुकी थी। बताया जाता है दोस्तों उस बिल्डिंग में 100 से अधिक लोगों को जो कि लाशों का पता नहीं चला था। इस तरह से गोपनीय तरीके से ओसामा बिन लादेन की जो कि पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसे जो नहीं करना था उसके साथ अमेरिका किया। पता ही नहीं चला कि आखिरकार ओसामा बिन की लाशें तक पता नहीं चला और पता नहीं समुद्र में फेंका गया या कहाँ फेंका गया। इस गोपनीय तरीके से जो कि ओसामा बिन को जो कि मौत दिया गया। जय हिंद, जय भारत।